आज की अपना जो वीडियो है बेटा, इसके अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इट विल बी, हम कॉन्वेक्स लेंस की देखो फोकल लेंथ निकालने के कई तरीके समझ चुके हैं ना। हमने ग्राफ से समझा कि कैसे फोकल लेंथ फाइंड आउट की जाती है, फिर हमने न्यूटन्स फार्मूला डिस्कस किया, एंड देन हमने लास्ट अपने लेक्चर में प्रूव किया था बेटा कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज, कितनी आई थी बताओ? ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, अरे सॉरी हाँ, मिनिमम डिस्टेंस प्रूव की थी ना हमने, कितनी आई थी? 4f, where f was the focal length। तो उसी के कंटिन्यूटी में बेटा आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फार्मूला पढ़ेंगे हम आज ये। टुडे वी विल डिस्कस डिस्प्लेसमेंट फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ, वैसे तो रियल इमेज की बात करूंगा पर फिर भी आप कह रहे हैं मैं लिख लेता हूं। आपको पता ही हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट फार्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं। आपको पता है कि मिनिमम डिस्टेंस 4f होनी चाहिए। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा यहां पर, और ये एक स्क्रीन है। तो स्क्रीन है तो कौन सी इमेज बनेगी, रियल की वर्चुअल? बताओ बेटा। रियल इमेज बनेगी। अगर स्क्रीन है तो हमारे पास कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई ये डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जो है ये कैपिटल डी डिस्टेंस है। ओके, ये कैपिटल डी डिस्टेंस है हमारे पास। कुछ बच्चों की अप्रूवल्स आ रही है मेरे पास, है ना, एक मिनट में तो रिसीव कर लेता हूँ। और अगर ये डिस्टेंस d जो है बेटे 4f से ज्यादा हो, अगर ये डिस्टेंस d 4f से ज्यादा हो, ठीक है, पहले एक बार मैं समझा रहा हूं स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट पे नहीं आ रहा हूं। ओके, तो ये क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। मान लो मेरे पास एक लेंस है यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए ये लेंस है। मैं दोबारा फ्लैश डायग्राम बनाऊंगा पर एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए बिल्कुल मैंने इसको ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ है, तो क्या आप मुझे बताओ सोच के कि स्क्रीन पे इमेज बनेगी? अभी यदि लेंस बिल्कुल यहां पर रखा हुआ है तो कैसी इमेज बनेगी, रियल या वर्चुअल? शुरू में इट इज वेरी क्लोज टू ऑब्जेक्ट, वर्चुअल बनेगी बेटा। यस, बिकॉज ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में चली जाएगी। अब वो कहता है कि अब इस लेंस को बेटा धीरे धीरे सरकाना स्टार्ट कर दो। डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं इसको, ठीक है। इस लेंस को हम यहां से क्या करेंगे, धीरे धीरे बेटा स्क्रीन की तरफ ले जाना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं जाकर ऐसी पोजीशन आएगी कि स्क्रीन के ऊपर क्या बन जाएगी। मान लो ये पोजीशन आ गई, L1 पोजीशन आ गई, इसके लिए स्क्रीन के ऊपर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ठीक है, किसी यू और पर्टिकुलर वी के लिए जो भी बनेगा। ओके, अब बन गई है हमारे पास। फिर कहता है ये कि भाई अब क्या करो, आप इसको मूव करवाओ, फिर से L1 लेंस को फिर से मूव करवाओ। ओके, जैसे मैं इसको यहां से डिस्टर्ब करूंगा दोबारा से इमेज जो है वो बेटा क्या हो जाएगी, फेडेड हो जाएगी, धुंधली दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए शार्प इमेज बनेगी। ओके, मैं अब क्या करता हूं, इसको दोबारा से डिस्प्लेस करता हूं और इधर लेकर चलता हूं। तो इट इज फाउंड कि बेटा एक पोजीशन और आएगी सेम लेंस की। सेकंड लेंस नहीं है, पोजीशन L1 फर्स्ट पोजीशन थी लेंस की, L2 सेकंड पोजीशन है, जिसके लिए स्क्रीन के ऊपर क्या बनेगी बेटा, क्लियर इमेज बनेगी, आपकी फाइन इमेज बनेगी। ओके, मान लो इन दोनों पोजीशंस के बीच में, मतलब सीधी सीधी बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 4f से ज्यादा हो तो देयर विल बी टू पोजीशंस ऑफ द लेंस between object and screen such that clear image will be formed on the screen। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं सारा।
हमने हमारे लेंस को बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नजदीक रखा बेटा। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट के नजदीक था तो आपको पता है ये मान लो इसका सी होगा तो एफ कहीं आ जाएगा इसका, तो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ जाएगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, धीरे 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 मान लो मैं यहाँ कहीं आ गया सच दैट योर फोकस भी तो इधर सरक जाएगा इसका, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस चली गई, रियल इमेज बनना स्टार्ट होगी, पर वो शार्प इमेज नहीं बनेगी। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर मान लो L1 वो पोजीशन आ गई बेटा कि इस ऑब्जेक्ट की स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियर इमेज दिखाई देने लग गई। पहली बात समझ में आई, मैंने वो नोट कर लिया। फिर मैंने इस लेंस को और डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया। अगेन जैसे मैं इस पोजीशन को डिस्प्लेस करूंगा वो इमेज फिर से मेरी फेडेड हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी बेटा। चलाते जाओ, फिर दोबारा से आप इमेज स्क्रीन पे नजर रखो, बस लेंस को मूव करवाते रहो, तो यू विल फाउंड कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जाकर दोबारा से इमेज शार्प बन जाएगी, मतलब क्लियर इमेज बन जाएगी स्क्रीन पे। इट मे बी देयर कि भाई क्या कहते हैं उसे कि भाई वो ना हो आपके पास कि साइज दोनों इमेज का सेम ना हो, पर क्लियर इमेज स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगी बेटा। क्लियर है ये वाली बात? तो मान लो ये L2 पोजीशन है और इनके बीच की पोजीशन को मैं स्मॉल डी मान लेता हूं। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। बताओ भाई, कुछ समझ में आया बेटा डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करना चाहते हैं? यस सर। ठीक है, तो एक बार लिखो कि इफ d is greater than 4d, और d क्या चीज है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, then there are two positions, there are two positions of object, किसकी? ऑब्जेक्ट की या लेंस की? बताओ, अभी समझाया आपको। लेंस की। लेंस की बेटा। there are two positions of lens for which clear image is formed on screen. Let capital D is distance between object and image, ना object and screen वर्ड लिखो तो ज्यादा सही रहेगा ना, and small d is the distance between two positions of lens. अब देखो बेटा, पहले तो मैं ये समझाता हूं ऐसा होता क्यों है कि दो पोजीशंस पर रियल इमेज क्यों आ जाती है। एक बात देखो बेटा, अगर मान लो हमारे पास कि यहां पर मैं ले आपके पास ये डिस्टेंस यहां से ये u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। मैं L1 पोजीशन के लिए सोल्व कर रहा हूं बेटा, और ये क्या हो गया आपका? v हो गया फॉर L1 पोजीशन। ये डायग्राम तो मेरे क्लियर है, दोबारा से बनाने की जरूरत तो नहीं है ना? मतलब ये जो पहले वाली पोजीशन है इसकी जरूरत नहीं है मुझे, बाकी सबकी जरूरत है। जैसे ये वाली पोजीशन की जरूरत नहीं है, बस कहो तो इसको रब कर देता हूं, और बाकी दो, ये दो तो चाहिए क्योंकि इन दो के लिए तो हमने क्या करना है बेटा? सोल्व करना है। तो ये है हमारे पास। ओके, तो L1 पोजीशन के लिए मैं अगर लिखूं बेटा तो देखो, फोकल लेंथ प्लस की 1/v, v प्लस का कि माइनस का बेटा? प्लस। प्लस का हो गया, माइनस u बताओ? माइनस का u, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आ गया 1/f इज 1/v प्लस 1/u आ गया बेटा, 1/v प्लस 1/u, ये हो गया पोजीशन। अगर मुझे ये बताओ इफ वी इंटरचेंज u एंड v, इफ वी इंटरचेंज u एंड v, क्या इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड है कि नहीं है? v की जगह u लिख दो, u की जगह v लिख दो, तो क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा?
No, sir. नो, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, देयर विल बी नो इफेक्ट। हमारे पास क्या रह जाएगी फिर भी 1/f, v की जगह u लिख दिया मैंने और u की जगह v लिख दिया, मतलब जो u एक डिस्टेंस थी ना बेटा, इक्वेशन सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? मतलब मैं क्या कह रहा हूं, Yes, अब sir. अगर इस डिस्टेंस को मैं v मान लूं बेटा और इस डिस्टेंस को u, क्या टोटल डिस्टेंस d है अभी भी, u प्लस v थी, u प्लस v थी, मतलब ये u और v तो हमने नाम, मैं ही कह रहा हूं, जैसे एक बार देखो, मान लो फॉर एग्जांपल ये लेट अस सपोज 20 सेंटीमीटर है और ये उल्टा बोल दिया मैंने, ये मान लो 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल और ये मान लो 20 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, इमेज 20 है, एग्जांपल है ये बेटा। और अब मान लो मैं ये ऑब्जेक्ट 20 कर दूं और इमेज डिस्टेंस को क्या मान लूं 10, ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाए सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को v क्यों लिख रहे हो, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, ओके। तो भी ये इक्वेशन सेम रहेगी कि नहीं, फोकल लेंथ में फर्क पड़ेगा क्या, चाहे मैं ये लूं चाहे ये लूं, बताओ? No, sir. नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द फोकल लेंथ, क्लियर है बेटा? दैट इज व्हाई वी गॉट दीस टू पोजीशंस। अब आपको समझ में आया कि क्यों Sir, हमें दो, हाँ बेटा, सर हमने V और U को इंटरचेंज L1 लेंस के लिए किया है या L2 लेंस के लिए? एक मिनट फिर बताता हूँ बेटा, मैंने कहा L2 की पोजीशन फाइंड आउट करनी थी, मैं फिलहाल यहां तक बताऊं, नंबर 1 तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है? No, sir. Yes, sir. एक तो क्लियर। अब मैं कह रहा था मैं आपको बेटा कि अब L1 तो मुझे मिल गया, मुझे L2 पोजीशन ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढूं? मैंने सोचा कि अगर मैं इन U और V को आपस में इंटरचेंज करके देख लूं, ठीक है ना, मतलब यहाँ एग्जांपल से समझो कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 20 लेंस को 10 की बजाय ऑब्जेक्ट से 20 पर ले जाऊं, तो भी आई फाउंड की इक्वेशन क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। तो अब ये जो इक्वेशन थी ये तो बन गई L1 लेंस के लिए, और अब जो ये इक्वेशन है बेटा ये किसके लिए बन गई, अब L2 लेंस के लिए बन गई। मतलब फर्स्ट लेंस में u और v को इंटरचेंज कर दो तो आपको सेकंड लेंस की पोजीशन आ जाएगी आपके पास, ये कहना चाह रहा हूं मैं, बताओ ठीक है, समझ Okay, में आया? sir. Yes, मैंने sir. इसलिए मैंने एग्जांपल लिखा है कि 10 और 20 थे, और यार मैं 20 और 10 कर दूं, इस इक्वेशन पे तो फर्क ही नहीं पड़ना, आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए, इस डाटा को लेकर देखें तब भी वही फोकल लेंथ आएगी, इसको लेकर देखें तब भी सेम आएगी, तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो इसलिए ये दो पोजीशंस जहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है वो हमें क्या देगा बेटा, बाकी किसी पोजीशन के लिए नहीं होगा ये, ओके। नाउ सी u प्लस v कितना, u प्लस v कैपिटल D है कि नहीं बताओ? कैपिटल डी। यस, u प्लस v इज कैपिटल D, ओके। और देखो, देखो बेटा यहां से यहां तक v और यहां से यहां तक u, v u और स्मॉल d में कोई रिलेशन दिख रहा है? V minus U is equal to D. वी माइनस यू इजकल टू स्मॉल डी। v माइनस यू इज इक्वल टू स्मॉल d, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है ये वाली बात, v माइनस यू, बताओ भाई सभी को क्लियर है ये वाली बात बेटा? देखो यहां तक ये u है और ये क्या है बेटा, d है, तो u प्लस डी इज इक्वल टू v नहीं हो जाएगा, u प्लस डी इज इक्वल टू v, तो ये हो गया आपका, आपने बोला मुझे u प्लस स्मॉल d इज इक्वल टू v, तो यहां से आ गया d इज इक्वल टू v माइनस यू, और ये आया था कैपिटल D इज इक्वल टू बेटा v प्लस यू। एक गलती कर सकते हैं आप इसमें बेटा, जब ये इक्वेशन लिखी है 3 और 4, इनके अंदर साइन कन्वेंशन नहीं लगाने हैं, क्योंकि हम कोई लेंस फार्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, ये तो सिर्फ डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस v है, यहां से यहां तक की u, तो v प्लस यू करोगे तो ये तो d आएगा, क्योंकि इधर की डिस्टेंस d, u माइनस v d थोड़ी आ जाएगा, ये तो सिंपल मैं डिस्टेंसेस ले रहा हूं, कोई फार्मूले थोड़ी, ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 में देखो बेटा कोई ऑप्टिक्स का फार्मूला थोड़ी यूज किया है, ये तो सिंपल क्या ड्राइंग यूज की है मैंने, इसलिए इनमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाने 3 और 4 में। सोल्व कर दूं, ये आ गया d प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू v, सही है क्या? मैंने एक स्टेप पहले 2v कर लिया बेटा इसको और एक इधर ले गया, हो गया यहां तक की बात?
डी प्लस डी। अब यू और फाइंड आउट कर लो। इनको दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बजाय मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। ये थी मेरे पास d इज इक्वल टू v प्लस यू, और स्मॉल d है मेरे पास v माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, d माइनस डी इज इक्वल टू 2u, तो ये u आ गया। ये दोनों वैल्यूज बेटा नंबर 2 में पुट करो एक बार, जल्दी से पुट करके दिखाओ मुझे क्या आ रहा है। पुटिंग इन इक्वेशन 2 v और u की वैल्यू। नंबर 2 में पुट करना है। u है आपका d माइनस डी बाई 2 प्लस d प्लस डी, वन बाई एफ डी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, 2 दो बाहर कॉमन ही हो जाएगा दोनों में से, डी प्लस डी हुआ सॉल्व भाई। बहुत स्लो करते हो, इतनी देर में तो मैंने नहीं कर लिया। चलो क्रॉस चेक करके बता दो क्या यही आ रहा है। यस सर। डी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर बाई 4d। यस सर। तो बेटा यही फार्मूला जो है क्या कहलाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट फार्मूला कहलाता है। दिस फार्मूला इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। मतलब इसमें आपको सीधा सीधा आता है। आप अगर सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स में जाएं तो भी आपको पिछले साल तो एग्जाम ही नहीं हुए, उससे पिछले साल शायद, उससे पिछले साल मतलब 2019 की मैं बात करूं तो उसमें आया हुआ है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन and for the two positions separated by 20 centimeter real image is formed on the screen या fine image is formed on the screen, find focal length। तो अब जिसको बेटा ये फार्मूला याद है ना, उसके लिए तो बहुत आसान था वो क्वेश्चन। और इसको ये फार्मूला और डायरेक्टली बुक्स में दिया हुआ अभी नहीं है, बुक्स वाले समझते हैं बच्चों को सब कुछ ड्राइव करना आता है। ओके, तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4d। बस आपको ये तो याद रह जाएगा बेटा, कंफ्यूजन यहाँ होता है जल्दबाजी में कि डिनोमिनेटर में स्मॉल डी था या कैपिटल डी, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना। डिस्प्लेसमेंट जैसे भी याद रखें कि कैपिटल डी आएगा नीचे ना आपके पास। एक बार फिर से देख लो बेटा, हमने कहा कि भाई अगर, लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड होगा बेटा जब डी क्या होगी 4f। अगर डी 4f है तो एक ही पोजीशन आएगी, आपने कल प्रूव किया था, मिनिमम है ना वो, तो उससे ज्यादा होने पर देयर विल बी 2 पोजीशंस ऑफ लेंस। आप लेंस को डिस्प्लेस करते जाओ उसे स्क्रीन की तरफ, एक पोजीशन आएगी जिसके लिए फाइन इमेज स्क्रीन पर आ जाएगी, फिर दूसरी उसको फिर डिस्प्लेस करो, सेकंड पोजीशन आ जाएगी। ओके, तो हमने कहा कि वो पोजीशंस में रिलेशन फाइंड आउट किया, पहले L1 के लिए चेक किया, ये बन गया, चूंकि यहाँ प्लस बन गया तो मैंने कहा दूसरी पोजीशन फाइंड आउट करना आसान हो गया। दैट इज वाई अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना बेटा लैब के अंदर और आपने 3 रीडिंग ले ली तो 3 की हम 6 बना सकते हैं। क्यों? किनको इंटरचेंज कर सकते हैं? यू और वी को इंटरचेंज कर देना बेटा, जो 3 की कितनी बन जाएंगे आपकी 6 बन जाएंगे। ओके, यहां तक की बात। सो हमने कहा कि भाई ये v है, ये u है, तो इन दोनों का सम d। चूंकि मैं लीनियर डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूं, सिंपल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, तो देयर इज नो नीड टू यूज व्हाट इज दैट कॉल्ड, क्या कहें इसको, साइन कन्वेंशंस बेटा। ठीक है, और फिर हमने कहा यहां तक ये पूरा v हो गया, यहां तक u है, ये d है, तो u प्लस डी v के बराबर होना चाहिए, तो u प्लस डी आ गया। आप देख सकते हो सिंपल 2 इक्वेशंस बन गई थी हमारे पास, और 2 इक्वेशन होते ही हमने इनको सोल्व कर लिया। ठीक है भाई, खैर बताओ इसमें कोई दिक्कत हो बेटा किसी को, तो नहीं तो मैं आगे चलूं। थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशंस हैं, एंड न्यूमेरिकल्स में तो आपको बेटा डायरेक्टली अगर ये याद करना है याद रहे, पर ये कि हम
वही हमेशा हमारी पॉलिसी होती है कि हम पहले ड्राइव करते हैं। तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर तो ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल डी। ये मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, गलती यही होगी आपसे, स्मॉल डी लिख देंगे या तो गड़बड़ हो जाएगा। नाउ सी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रादर मैं कहूंगी जो मैं बोल रहा हूँ इससे रिलेटेड, वो आप चाहे नीट देखें, सीबीएसई पीएमटी की बात करें, और चाहे वो जेईई मेंस और या एडवांस लेवल पुराने टाइम का, सब जगह आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मान लो बेटा, मैं इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यहाँ पर ओ ही मान लेता हूँ, ऑब्जेक्ट के साइज को। पहले केस में जो इमेज बनी उसको मैं I1 मान रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट केस में जो इमेज बनी उसको मैं I1 मान रहा हूं, और मैं मैग्निफिकेशन का यूज कर रहा हूं फॉर L1। M1 हो गया, क्या होता है बेटा, माइनस V बाई यू ना, लेंस है ना, V बाई यू होता है। अगर आप साइन कन्वेंशन की बात करते हो तो इस केस में V प्लस का है और U माइनस का है, और I1 माइनस का और O प्लस का। बताओ भाई, ये समझ में आया कुछ? M इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, V बाई यू, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। V प्लस का है कि नहीं हमारे डायग्राम में L1 के लिए? L1 के लिए V प्लस का है कि नहीं? देखो बेटा, यस और नो, कुछ तो बोला करो भाई। यस सर, यस सर। और U माइनस, माइनस का, ठीक है। I1 प्लस और माइनस, 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 और O हो गया प्लस हो गया आपका, ठीक है। तो मैंने ये लगाया बेटा, ओके। क्या तुम बता सकते हो मुझे सोच के? बाकी उसका कोई काम नहीं है, पर फिर भी हमारे वो तो होनी चाहिए कि जो L2 के पोजीशन के टाइम इमेज बनेगी उसका जो साइज होगा वो कैसा होगा। I1 से छोटा, बड़ा, बराबर, कैन नॉट बी डिसाइडेड। यहां पर जो अब सेकंड इमेज बनाऊंगा L2 पोजीशन के लिए, ऑब्जेक्ट तो वही है, उसका साइज सेम होगा, I1 से बड़ा होगा, I1 से छोटा होगा। ठीक जवाब है। क्यों होगा बेटा? क्योंकि U बढ़ गया और V कम हो गया। यस, क्योंकि V बढ़ गया। डायग्राम देख, सॉरी, हमारे पास क्या हो गया, ये जो चीज थी बेटा, इमेज डिस्टेंस कम हो गई और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई। बिल्कुल ठीक है ना? ये 20 पहले 10 और 20 था, और 20 और 10 जैसे एग्जांपल लिखा था हमने, तो बिल्कुल ठीक बात है बेटा। तो ये क्या होगा यहाँ पर कि जो अब इमेज बनेगी वो सेकंड पोजीशन में मान लो I2 साइज की बन रही है और वो स्मॉल साइज की बनेगी। तो L2 के लिए लगाऊं मैं, L2 पोजीशन है, सेकंड लेंथ नहीं है। हाँ भाई, V की जगह हो गया प्लस U। कोई कंफ्यूज तो नहीं है? कभी सोचे चलिए क्या लिख दिया U बाई V? भाई इमेज का काम कौन कर रहा है, U। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, V। हीरा, इमेज डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, U। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है बेटा, V कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes. Very important formula for computations. I2 by O. Anybody having any doubt? बताओ यहां तक बेटा। नो सर। मल्टीप्लाई कर दो 9 और 10 को। ये O ऑब्जेक्ट का साइज है, I1 फर्स्ट इमेज का साइज है, I2 सेकंड इमेज का साइज है। यहां से O स्क्वायर इज I1 I2, O इज अंडर रूट ऑफ important, this is also important formula and this is also important formula बेटा। दोनों के दोनों जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। पता है बड़ा कॉमन सा डाटा है जो हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। मैं बताऊं आपको, क्वेश्चन भी यही आता है कि फॉर द टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द लेंस द साइज ऑफ द इमेजेस आर 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर।
फाइंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये बड़ा साइज, और इसी डाटा के साथ ही क्वेश्चन आया हुआ है। कितना हो जाएगा बताओ ऑब्जेक्ट का साइज? ये दीज आर द साइज ऑफ द 12। इमेज इज 12 आ जाएगा। 12। हाँ, ये यूं आ जाएगा आपका 16 इंटू 9 144 का अंडर रूट, ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर के साइज की है। ठीक है बेटा, यहां तक बताओ कोई दिक्कत किसी को? अब मतलब इस तरीके से इसमें मतलब आज के में हमें 2 फार्मूलाज याद रखने हैं। चलो फिर आगे। अब देखो कुछ मजेदार चीजें और करते हैं हम, फिर एक्चुअली के एनालिसिस को हर तरीके से आज वाइंड अप कर देंगे फिर हम ना। बेटा आप लोगों को मैं पूछूं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and 2f in convex lens, what will be the nature of the image and where the image will be formed? If the object is placed between f and 2f, convex lens में f और 2f में होती इमेज सर कहां रियल बनेगी? इमेज। रियल बनेगी। रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी, यस सर। इनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड? एनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड। पोजीशन और बता दो। 2f के पीछे। 2f के बियॉन्ड 2f, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तुम्हें आता है, मैं कहूँ डायग्राम बनाओ, मुझे डायग्राम बनाकर भी देख सकते हो, बट बोर्ड में अगर ये आ जाए कि इसे मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाओ, समझ रहे हैं? तो आज चलिए कैसे करने इस तरीके की पोजीशंस वाले क्वेश्चंस आ जाएं। हमें क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को कि भाई एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and 2f of convex lens. Prove that an inverted real enlarged image is formed beyond 2f. मतलब this is exclusively for board examinations because as far as entrance is concerned उस वक्त तो आपकी नॉलेज चाहिए, प्रूव नहीं करना होता है तो हमें, लेकिन ये कैसे प्रूव करेंगे अगर एग्जामिनेशन में इस तरीके का कुछ आ जाए तो। ठीक है बेटा, देखो तो फिर हम करते हैं इसको। कहता ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and 2f। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? u माइनस का होता है ये तो हमें पता ही है, f प्लस x, वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन f। भाई इस लाइन को अगर समझ गए ना, सच बता रहा हूं ये आधा सॉल्यूशन समझ में आ गया आपको इसका, पक्की बात है। इस चीज को देखो, ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखना है, कहीं भी रखना है, तो जो u होगा वो f से बड़ा होगा कि नहीं होगा बताओ बेटा? u जो होगा यस सर, f से तो बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा? 2f से छोटा। तो यानी f, अब फिर देखते हैं, f u जो है वो f से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब f में कुछ भी ऐड करोगे, कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा जो 0 से बड़ा है। इस जो के बेटा जैसे Yes, f का मतलब आप यहाँ पे हो, इसमें थोड़ा सा भी कुछ ऐड करते हैं आप यहाँ आ गए, f और 2f के बीच में आ गए, और ज्यादा आप इस पॉइंट तक जा सकते हो। मतलब अगर इसमें f ही जोड़ दोगे आप तो एग्जैक्टली कहां पहुंच जाओगे बेटा? 2f पे। 2f पे। हमने बोलना है f और 2f के, यानी इससे से बिल्कुल स्लाइटली कम है, इसलिए ये जो नंबर ऐड करेंगे वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए ताकि f के बियॉन्ड चले जाए, और f से छोटा होना चाहिए क्योंकि f ऐड करते तो हम 2f पे पहुंच जाएंगे। बताओ बेटा ये लाइन समझ में आएगी नहीं आएगी? यस सर। सभी को क्लियर है ना बेटा? बस बाकी तो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ प्लस और माइनस
प्लस टोटल लेंथ प्लस बेटा हमारे पास एक ही फार्मूला मिरर लेंथ फार्मूला यूज कर लें यूजिंग 1/f इज 1/v माइनस 1/u तो 1/v आ गया मेरे पास हाँ जी दिस इज इधर ले जाएंगे तो 1/f प्लस 1/u वैल्यू पुट करो 1/f माइनस 1/f प्लस x दिस इज बेटा f प्लस x f प्लस x माइनस f v की वैल्यू आ गई f प्लस x बाई x कोई दिक्कत किसी को बताओ बेटा किसी को कोई दिक्कत No, sir. नो सर ओके जी तो अब देखो अब जरा हमारे पास अब अगर हम बात करें इसको ये आ गया मेरे पास v आ गया f प्लस x अपॉन x क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा देखना जरा 1 प्लस f बाई x और ये f तो बाहर वाला तो ऐसे कैसे बताओ ठीक है बेटा f बाई एक्स ये रहा x बाई एक्स 1 ये देखो x की वैल्यू Yes, f से sir. छोटी है x की वैल्यू बेटा f से छोटी दी हुई है आपको x इज लेस देन f इट मींस ठीक है बेटा x से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स कर दिया दिस इज 2 मल्टीप्लाइंग बाय f ऑन बोथ साइड्स बहुत सिंपल स्टेप कर रहा हूं ये पूरा क्या है V. क्या एक ये प्रूव करना था कि इमेज की डिस्टेंस 2f के बियॉन्ड होगी एक पार्ट Yes. ये तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर f और 2f के बीच में हो तो इमेज 2f के बियॉन्ड बनेगी बेटा तो हमने कहा हमारी ये बात शुरू में हमने कहा था कि थोड़ा स्ट्रेस ले लें हम कि f जो होगा वो x f प्लस x मान लिया u मैंने तो मैंने कहा x जो होगा वो f से छोटा होगा ठीक है बच्चों ये बात समझनी थी बस 0 से बड़ा और f से छोटा होगा ये और ये नंबर है ये भी एक नंबर है ये भी नंबर प्लस का ये साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यूज हो चुकी है तो हमने सिंपल लेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट करी v आ गया मेरे पास v आ गया अब मैंने इसको थोड़ा सा बस इस फॉर्म में लिख लिया अब कहा कि मैंने x लेस यानी ये फैक्टर चेक करना था मुझे ये जो ब्रैकेट है और ये 2 से बड़ी आ गई क्योंकि x जो है वो f से छोटा था ये नंबर 1 से बड़ा और 1 से बड़े में 1 जोड़ोगे तो 2 से बड़ा हो गया ये इस करके दिखा दिया मैंने x f से कम है डिवाइडिंग बाय x ओके बेटा यहां तक आ गया बाय x एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स 2 बन गया मल्टीप्लाई बाय f 2f आ गया और ये v जो हो गया वो ग्रेटर देन 2f हो गया हमारे पास क्लियर है एक तो ये प्रूव कर दिया m लेंस है ना लेंस में v बाई u हाँ भाई ये तो ये हो गया f f प्लस x बाई x ठीक है बेटे ये तो प्लस का v और u कितना है हमारे पास माइनस f प्लस x माइनस को तो बाहर लगा देता हूं f प्लस गड़बड़ हो गई हाँ हो गई ना v की वैल्यू में f प्लस x बाई x है बेटा ये क्या है हमारा ये कट गया माइनस f बाई x
ठीक है, ये आ गया बेटा। देख के बताओ, सोच के बताओ मुझे, m माइनस का क्या इंडिकेट करता है? m नेगेटिव है, इट मींस इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगी, और रियल भी तो होगी। यस सर। यस सर। रियल एंड, गड़बड़ हो रही फैन में, आप लोग नोट करें, रियल एंड इन्वर्टेड होगी ना बेटा। याद करो जब मैग्निफिकेशंस पढ़ाए थे मैंने, तब आपको बताई थी ये वाली बात कि रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो m माइनस का लेना है आपने। और m अभी लास्ट कैसे प्रूव करें? या हो गया? सोच के बताओ मुझे। हो गया सर। कैसे हो गया गया बेटा? सर। कैसे? x लास्ट f से वर्ड, छोटा है। यस, x f से छोटा है, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक है ना? ये देखो बेटा, आपने अभी तो कहा यस था सर। x जो है वो x जो होगा वो f से छोटा है, तो उस केस में इसलिए m जो होगा वो 1 से बड़ा आ जाएगा ना, मॉडुलस ऑफ m, मॉडुलस ऑफ m जो होगा इट विल ग्रेटर देन 1, मॉडुलस ऑफ m, और इसलिए कैसी इमेज होगी बेटा? इनलार्ज्ड इमेज होगी। तो हमने रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड एंड इट विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f होगी। आप कोई भी, जितने भी आपने रे डायग्राम्स पढ़े हैं ना बेटा, सारे रे डायग्राम्स का मैथमेटिकल प्रूफ कर सकते हो आप, इस तरीके से सोच सोच के किसी का भी मैथमेटिकल प्रूफ कर सकते हो। जैसे मान लो अब हमारे पास आ जाए कि, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो, आप कॉनकेव का भी कर सकते हो, पर मैं अभी कॉन्वेक्स का एक केस और कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन। सर, हाँ बेटा, सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? रिकॉर्डिंग बेटा कर तो रहा हूं, पर ट्रैकमेट पे कैसी हुई होगी मुझे कह नहीं सकता, क्योंकि आज पहली बार कर रहा हूं। कर तो रहा हूं, बताओ, आज नेट का इश्यू आ रहा है? नहीं सर, वो एक्चुअली चिंकी और एक दो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो वो बोल रहे थे कि सर से बोल देना रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है बेटा, आज की तो कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो चिंकी ने क्लास तो ज्वाइन की हुई है वैसे तो। सर उसके पास वीडियो नहीं आ रही है, नेट का इशू आ रहा है उसको। अच्छा ठीक है, ठीक है, आज की कर रहा हूं बेटा मैं रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ हाँ, मौसम तो वैसे भी बड़ा खराब है, इट इज, ओ माय गॉड, इट इज लाइटनिंग इन द स्काई। आवाज आ रही है मेरे यहाँ की? यस सर। हाँ, नियाज है बड़ा, मेरा भी यहाँ पे अभी ना नेट का इश्यू था, बट बाय चांस ये हुआ कि जस्ट क्लास जस्ट स्टार्ट होने से पहले मैं सोचा था तो मोबाइल से चलानी पड़ेगी क्लास, पर जस्ट जैसे मैं क्लास स्टार्ट करने लगा मेरा ब्रॉडबैंड चालू हो गया, वरना मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं सिग्नल कैसे चलेंगे आज। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बताओ कहां बनेगी इमेज, कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। यस, वर्चुअल बनेगी। एंड लार्ज बनेगी। यस, और इरेक्ट। और इरेक्ट बनेगी इरेक्ट। वर्क, और पॉजिटिव उस लेंस के पीछे बनेगी। लेंस है, यहाँ गड़बड़ कर दी। लेंस के आगे। आगे हाँ, बनेगी। ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है, enlarged एंड ऑन द सेम साइड, ठीक है ना, इमेज विल बी, ये हमें प्रूव करना है मान लो, ओके। तो देखो क्या होगा बेटा, करें अब इसका, आप सोच सकते हो कि क्या चेंज करें, करने से काम चल जाएगा हमारा। यू एक्स। को -f-x लिख देंगे। u को f-x लिख दो, अगर कंडीशन यही इंपोज कर दो उसके ऊपर। क्यों भाई, अगर बिल्कुल f ले लोगे तो 0 हो जाएगा। नहीं, ये बस ये समझ में आ गया, मैंने पिछली बार भी कहा था, यही पॉइंट पकड़ लिया ना हमने बेटा, ठीक है ना,
तो क्या होगा अगर u जो है ना बेटा वो माइनस f माइनस एक्स, ठीक है, और वही x जो होगा वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 पुट कर दिया तो ऑब्जेक्ट फोकस पे चली जाएगी, uf हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट फोकस पर होगी तो कैसे बदल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगी तो कहां बनेगी इमेज बेटा, ऑब्जेक्ट फोकस पे आगे इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही f से भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने f पुट कर दिया तो ये तो 0 हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट, हाउ कैन ऑब्जेक्ट बी कोइंसाइड विद द ऑप्टिकल सेंटर, u0 का मतलब समझते हो, तो ऑब्जेक्ट कहां होगी, ऑप्टिकल सेंटर पे आ जाएगी बेटा। u हो गया, फोकल लेंथ तो है ही बेटा प्लस f, एक बार v निकालो ना, बिल्कुल 1/f 1/v और माइनस 1/u 1/f 1/v, तो मुझे फाइंड आउट करना था, चलो कोई बात नहीं, यहीं पुट कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस f माइनस एक्स 1/v is 1/f minus 1/f minus x, it is f minus x बेटा, ठीक कर रहा हूँ ना भाई चेक, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चेक कर रहे हैं साथ साथ, इसलिए मैं फ्री होके लिखता रहता हूँ। Yes, कि कुछ sir. गलती होगी तो आप लोग अपने आप बता देंगे मुझे। 1/v is minus x f plus x, v आ गया बेटा, हाँ भैया माइनस है बेटा ये, Sir, f minus x. हाँ थैंक यू बेटा, इसका तो इरेजर भी अच्छा है, जूम से तो अच्छा है इसका इरेजर। एफ नहीं, यही क्लास अच्छी है, फाइनल फाइनल, ये आ गया बेटा। एम निकालने हैं, एक्चुअली ना मैग्निफिकेशन अपने आप में बहुत सारी चीजों को प्रूव करवा देता है। पहले तो कहता है एम निकाल लो बेटा, v बाई यू, v की वैल्यू एरी माइनस एफ सॉरी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये माइनस है भाई, इरेजर का यूज करूं, कर लेता हूँ थोड़ी, मेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोगों के साथ साथ मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। इट इज f माइनस एक्स अपॉन x, हाँ जी यहां तक तो ठीक हो गया। अब u पुट करो बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और f माइनस x कट गया, m की वैल्यू f बाई एक्स ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, बोलो बेटा ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, क्योंकि f x से बड़ा है। यस सर। f भी प्लस का x भी प्लस का, तो m पॉजिटिव भी है, ग्रेटर देन 1 मीन्स इनलार्ज्ड है, और m पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हो गया वर्चुअल है, इरेक्ट है, डायरेक्ट है। ठीक है ना, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और यहाँ पर v माइनस का आने का मतलब क्या, ये बात प्रूव हो चुकी थी, ये भी तो प्रूव करना था। यस सर, कि वो सेम साइड पे है। यस, यहाँ नेगेटिव v shows that image is on ऑब्जेक्ट साइड, क्योंकि जो वो भी माइनस का है, तो ये तो सब कुछ प्रूव करना था हमने, तो ये सारा कुछ हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से बेटा अगर आप चाहें ना तो हम कोई भी पोजीशन जो है वो हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो और कोई अब कन्वेक्स लेंस के लिए प्रूव करना हो हमें, कर सकते हो, ये तो कन्वेक्स के लिए कर ही रहे थे हम। अच्छा अभी मैं कर नहीं रहा हूं, आप लोग अपने लेवल पे करेंगे। बाय द वे अब मैं ये पूछूं आपसे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f हो तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगी, f और 2f के बीच में। f और 2f के बीच में बनेगी बेटा, ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड। होगी। बताओ इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ एक क्या चेंज होगा, 2f plus x।
बेटा मानसी 2f प्लस एक्स से ना थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। 2f में ना फिर जैसे एलसीएम लोगे ना यहाँ पे 2, जैसे एक f का फैक्टर एक ही 2f का फैक्टर, कुछ कटेगा ही नहीं है, आपको दिक्कत हो जाएगी। उसमें क्या करना, आप यही लिखना और बस इस यहाँ चेंज कर दो कंडीशन, x ग्रेटर देन f कर दो बस। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, मतलब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा खुद ही ना। जैसे मान लीजिए अगला है, ये वाला कर रहे हैं, मान लो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ना लिख के ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, क्या हो गया ये, बियॉन्ड 2f है बेटे। तो मैं कह रहा हूं आप ये लो u को ना, मतलब 2f प्लस एक्स लेने में थोड़ी दिक्कत आई, ऐसा नहीं प्रूव नहीं होगा, हो जाएगा, पर ये ना सबसे आसान आपको लगेगा ये वाला f प्लस एक्स ही लो, वेयर x ग्रेटर देन f बस, क्योंकि अगर हम इक्वल लेते हैं तो 2f हो जाएगा, और ग्रेटर देन f करते ही इंफिनिटी तक कहीं भी जाए, 2f से इंफिनिटी सारा का सारा एक सिंगल केस होता है, क्यों भाई, सारा एक सिंगल केस होता है कि नहीं होता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यस सर। बाकी तो फिर f तो वही हो जाएगा आपका प्लस f, तो जब v निकालेंगे आप तो v आ जाएगा आपका, मैं ये वाला आएगा क्योंकि ये वाला ही तो फर्स्ट केस था बेटा, ये तो सब इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना, वो तो बस यहाँ चेंज किया हमने, तो f v यही आ जाएगा f इंटू, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा f इंटू f प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या था, x था कि f था, x था, तो यहां तक हम चलते रहेंगे बेटा। तो अब इसको हम वही लिखेंगे x बाई एक्स 1 प्लस f बाई एक्स, और ये क्या हो गया बेटा इंटू f, मान लो अब चूंकि x f से बड़ा है इस बार, तो ये फैक्टर 1 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया बताओ, यस सर। ग्रेटर देन f, डिवाइडिंग बाई वही x, साइन बदल जाएंगे बस, ये दोनों तरफ 1 ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस f बाई एक्स बेटा, ओके, दोनों तरफ f से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2f, ये आ गया कि नहीं आ गया बताओ, सॉरी f से मल्टीप्लाई करोगे तो v आ गया ना 2f से छोटा, यस सर। और f और v जो है f से बड़ा भी है, वो तो यहां से पता चल रहा है, 1 प्लस समथिंग, कुछ भी ऐड करोगे तो 1 से तो बड़ा ही नंबर आएगा भाई, क्यों बेटा 1 में कुछ भी ऐड करोगे वो 1 से तो 0.1 किया तो 1.1 हो जाएगा, तो v f से तो बड़ा हो गया और 2f से क्या हो गया, हमने प्रूव कर दिया छोटा, यानी इमेज कहां बनेगी, f और 2f के बीच में बनेगी। ये आया समझ में सभी को, नहीं आया, आ गया सर। आ गया सर। और बेटा m चेक कर लो अपने आप ही, v बाई u, तो ये कट जाएगा, माइनस का बाई एक्स बच जाएगा, फिर से माइनस का मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, और बेटा चूंकि x बड़ा है इस बार f से, तो मॉडुलस ऑफ m जो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, और वो क्या प्रूव कर रहा है, डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगी बेटा इससे, ठीक है ना बेटा, हमारे पास डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। यहां तक की बातें क्लियर है? तो आई होप आप लोग क्या करेंगे बेटा कि इस तरीके से आप सारी चीजों को, मतलब जो भी वो है आप खुद ट्राई करेंगे। कॉनकेव का एक ही होता है कि वट एवर इज द ऑब्जेक्ट पोजिशन, इमेज हमेशा कहां बनेगी बेटा, हमारे पास रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी ना कॉनकेव की बात कर, कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, वर्चुअल इरेक्टर डिमिनिश्ड बनेगी, आप प्रूव करके देखेंगे। और भी कोई जो बनते हैं केस आप ट्राई कीजिएगा, ना समझ में आए तो मुझसे पूछना बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिज्म से स्टार्ट करेंगे।